ये कोई अड़चन नहीं है, ये हॉस्पिटल फाइनल था और यही आना था। इसके अंदर जो राजनीतिकरण हो रहा है ये सबको पता है, ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ये भूमाफियाओं का खेल है। और आप सारे प्रेस वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें वहां कितनी तो अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कितने डीडीपी उनको ढा रहा है। ये सारा हाईजेक किसने किया? प्रॉपर्टी डीलर में। उसमें कोई कंसर्न कोई एक पार्टी का प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर इज प्रॉपर्टी डीलर। और ये सारा गोकलगढ़ NH 71 से लगता हुआ गांव है और शहर के नजदीक है, बाईपास भी यहाँ पे है और आने वाला नया बस स्टैंड भी यहीं पर होगा, तो आम जन को सुविधा है तो यहीं पर रहेंगे। धरना एक राजनीतिक कारण से धरना दिया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत जब बोर्ड ऑफ अफसर ने ये क्लियर कर दिया कि गोकलगढ़ इज द बेस्ट प्लेस, गोकलगढ़ सबसे बेस्ट प्लेस है। इन्होंने डिमांड रखी थी 5 एकड़ की जमीन चाहिए, तो हमने 5 एकड़ भी प्रोवाइड कराने के लिए मंजूरी दी थी। अब जितनी इनको एक्स्ट्रा चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार। हमारा राइट भी है और हमारी फाइल चंडीगढ़ गई है पिछले 1 साल से। काम लगभग हमारा पूरा होने को था, लेकिन अब इन्होंने राजनीति का डाल दिया, तो हमारे लिए हमें मिलना चाहिए। फैसला भले ही सरकार को लेना है, लेकिन रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल कई गांवों के बीच फुटबॉल बन गया है। गोकलगढ़ गांव की पंचायत ने इस मामले में बड़ा तोड़ कर दिया है। गोकलगढ़ ग्राम पंचायत का कहना है कि नागरिक अस्पताल उनके गांव में खुले, इसको लेकर वह प्रस्ताव काफी साल पहले ही पास कर चुके हैं। उनका गांव ही शहर के सबसे नजदीक है, इसलिए नागरिक अस्पताल यहीं पर बनना चाहिए। वह अपनी 14 एकड़ जमीन देने को तैयार है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 और पटौदी गुड़गावा हाईवे पर उनकी यह पंचायती जमीन पड़ती है। PGI रोहतक भी यहीं से सबसे नजदीक लगता है। ऐसे में उनके गांव से उपयुक्त जगह कोई भी नहीं है। गोकलगढ़ के ग्रामीणों ने यह भी कहा कि रामगढ़ भगवानपुर में इस मुद्दे को लेकर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वह सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जो भी नेता इस मामले में किसी एक गांव के पक्ष में आकर खड़े होंगे उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। देखिए गोकलगढ़ गांव में किस तरह से पंचायत आयोजित हुई। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये पंचायत जो इकट्ठी की गई है, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि ये प्रोसेस 2022 से चल रहा है और उसके बाद 2023 के अंदर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जो मंत्री जी हैं उन्होंने जैसे डायरेक्शन दी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो 3 अक्टूबर को हुआ। 4 अक्टूबर को वहां कमेटी गठित हुई है CMO लेवल पे। 4 अक्टूबर को हमारे कुल पंचायत को लेटर इशू कर दिया गया 2023 को, और उसके बाद 2024 में जमीन भी ट्रांसफर हो गई है। तो वहां सिंगल फाइल थी और जिस कमेटी ने वो अभी हमें दे नहीं रहे, जैसा कि भाई ने बताया था, वो वहां 5 आदमियों की कमेटी बनी थी और उन्होंने सबने गोकलगढ़ का साइट बेस्ट बताया था। ये जो पटौदी रोड पे NH 71 जहाँ कनेक्ट होता है वहां पर हमारे गांव की जमीन है। 5 एकड़ मांगी 5, 10 चाहिए, 10 से 12 चाहिए, 12। तो ये सारा प्रोसेस अभी एकदम किस तरह से राजनीतिकरण किया गया है, क्यों किया गया है, ये गलत है। जिस तरह की भ्रमित ये सूचनाएं दी जा रही है कि कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ तो फाटक होते हैं, टेक्निकल इश्यू होगा, यहाँ कोई इश्यू नहीं है सर। मांग क्यों करते हैं? हमारा हक है सर। जो चीजें हम आपको इशारे देते हैं, लेटर देते हैं, जो हमारा रेफरेंस है, हमने जमीन नाम कराई है, तो हमारा है। बाद के अंदर ये किस तरह से हो रहा है वो तो वो जाने। सर ये कोई अड़चन नहीं है, ये हॉस्पिटल फाइनल था और यही आना था। इसके अंदर जो राजनीतिकरण हो रहा है ये सबको पता है, ठीक है जी। ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ये भूमाफियाओं का खेल है। और आप सारे प्रेस वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें वहां कितनी तो अवैध प्लॉटिंग हो रही है, कितने डीडीपी उनको ढा रहा है। ये सारा हाईजेक कर लिया गया है और इसको हाईजेक किसने किया? प्रॉपर्टी डीलर में। उसमें कोई कंसर्न कोई एक पार्टी का प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर इज प्रॉपर्टी डीलर। और ये सारा हाईजेक है। अब उसके स्पॉट में कौन नेता किसके स्पॉट में जा रहा है, कौन सी पार्टी का नेता जा रहा है, ठीक है, वो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं। हमारा मकसद है कि जब हॉस्पिटल हमारा था, हमारा पास हो गया, हमने 5 एकड़ जमीन हमने दे दी थी, हम 12 एकड़ 15 एकड़ तक देने को तैयार हैं। और जो चीजें 2024 से
केंद्रीय मंत्री ने राव इंद्रजीत सिंह जी ने कराई थी, उसकी रिपोर्ट भेज रखी है। ये सारे आपको हम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। तो अब हमारे को हटा के और दूसरे लोगों के राजनीतिकरण करके ये हॉस्पिटल किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। ये हक हमारा है, हमें मिलना चाहिए। हमारे आदरणीय सैनी साहब से, आरती राव जी से, राव इंद्रजीत जी से, अपने विधायक, तीनों विधायकों से, क्योंकि ये एक विधायक का मामला नहीं है, कोसली को भी अफेक्ट करेगा, बावड़ को भी अफेक्ट कर रहा है। सबसे बेस्ट अगर कोई साइट है तो वो है गोकलगढ़ का, जिसकी सारी कनेक्टिविटी हाईवेज के ऊपर है। तो इसलिए इसको मिलना चाहिए बजाय इंटीरियर के, और रेवाड़ी के लिए सबसे नियरेस्ट बेस्ट है। मैं पूर्व जिला प्रमुख शशिबाला, अपने सरकार को मैं यही अवगत कराना चाहूंगी कि हमारे गांव में, गोकलगढ़ गांव में ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गोकलगढ़ NH 71 से लगता हुआ गांव है और शहर के नजदीक है। बाईपास भी यहाँ पे है और आने वाला नया बस स्टैंड भी यहीं पर होगा। तो आम जन को सुविधाएं तो यहीं पर ही रहेंगी। और मैं तो बस यही कहूंगी कि सभी को राजनीति छोड़ के अपने आम जन के हितों में ध्यान देना चाहिए। हमारी जो जमीन है टोटल वैसे 19 किला है, और जिसमें गोचर की भूमि अगर हटा दी जाए तो 14 किले मौके पे मिल जाएंगे। जैसा कि प्रशासन को चाहिए और हॉस्पिटल के लिए जितनी जमीन चाहिए उससे ज्यादा दुगनी हमारे पास जमीन उपलब्ध है। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये सामने NH 71 की कनेक्टिविटी है जो सीधा बावड़ को कनेक्ट करती है। और ये जो जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये पटौदी वाया पटौदी गुड़गांव रेवाड़ी जो नेशनल हाईवे अभी बन रहा है, ये वही रोड है। ये सामने इधर बाईपास कनेक्ट करता है जी इस तरफ, और पीछे पूरी जमीन है। 4 किले का इसका जमीन का पूरा फ्रंट है। तो जितनी जमीन चाहिए उससे ज्यादा हमारे पास उपलब्ध है। और जैसा कि पहले इन्होंने डिमांड रखी थी 5 एकड़ की जमीन चाहिए, तो हमने 5 एकड़ भी प्रोवाइड कराने के लिए मंजूरी दी थी। अब जितनी इनको एक्स्ट्रा चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, बहन आरती राव जी, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी, सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो हॉस्पिटल है जो रेवाड़ी का 50 बिस्तर का था, 200 बिस्तर अपग्रेड हुआ, सबसे पहले हमारे गांव में शुरू हुआ। और प्रशासन टाइम था, उस टाइम पंचायत नहीं थी। 12/10/2022 को हमारे यहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने की। फिर पंचायत गठन होने के बाद हमने 27/10/2023 को ग्राम सभा का आयोजन किया, सभी ग्रामवासियों की सहमति से। और ये मतलब हमारा राइट भी है, और हमारी फाइल चंडीगढ़ गई है पिछले 1 साल से। काम लगभग हमारा पूरा होने को था, लेकिन अब इन्होंने राजनीति का डंगा डाल दिया। तो हमारे लिए मतलब हॉस्पिटल हमें मिलना चाहिए। ये पता नहीं जी क्या हुआ, एकदम अचानक से, किसी की फाइल भी नहीं थी, ना कोई आगे था, सिर्फ हमारी ही फाइल थी। प्रशासन ने खुद ही मतलब चयन किया था। CM साहब ने आके जमीन देखी, वही चयन करके गए थे, और उन्होंने ही बात रखी। उन्होंने 5 एकड़ की हमसे डिमांड की थी। हमने ज्यादा के लिए भी कहूंगा, हमें फिलहाल 5 की जरूरत है। हमने 5 एकड़ और 1 मरला जमीन दे दी। मेरे ख्याल में सारी बातें जो सरपंच साहब ने, BO साहब ने बड़े विस्तार से रखी, उसमें सारे तथ्य सामने रख दिए कि अभी तक हमारी प्रोग्रेस कहां तक रही। और हॉस्पिटल को लेकर के अगर सबसे आदर्श जगह अगर कोई देखी जाए, या आज तक जो लोगों ने या मतलब प्रशासन ने जो एग्जामिन की है, तो गोकलगढ़ सबसे बेस्ट प्लेस और आदर्श जगह जो सुनिश्चित की गई। इसके कारण है वाटर रिसोर्सेज, पानी के जो साधन है, वाटर रिसोर्सेज बिल्कुल नजदीक है। उस साइड के बिना शर्त के जमीन ग्राम सभा बुला के जमीन दे दी गई है, कोई उसमें हमारी कोई शर्त नहीं है। रोड के नजदीक है, शहर से बाहर है, और बहुत सारी चीजें हैं जो ये इसको अपने आप को मतलब आदर्श जगह साबित करती है। कनेक्टिविटी धरना एक राजनीतिक कारण से धरना दिया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत जब बोर्ड ऑफ अफसर ने ये क्लियर कर दिया कि गोकलगढ़ इज द बेस्ट प्लेस, गोकलगढ़ सबसे बेस्ट प्लेस है अस्पताल को लेकर के, फिर उसके बाद में ये नया ड्रामा, ये नई राजनीति कहां से स्टार्ट हुई, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन ये टोटली राजनीतिकरण हो रहा है। कहना चाह रहा हूँ कि ये सरपंच साहब ने और BO साहब ने बोला है, जो सारी कनेक्टिविटी के बारे में बता दिया है, बट मेरा एक पॉइंट है कि वहाँ नहर के नजदीक होने से पानी की भी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पानी का रिसोर्सेज सबसे ज्यादा अवेलेबल वहीं पर है, और रेवाड़ी के आसपास कहीं पानी की है ही नहीं। क्योंकि बार बार कप्तान ये साहब भी बोल रहे हैं, अपना राव साहब भी बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे थे कि पानी के लिए जगह नहीं मिली, लेकिन सबसे ज्यादा पानी वहीं पर है।